मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 11 जून बरोज़ हफ्ता शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमज़ा शरीफ, उन सब के मनी लॉन्ड्रिंग की ज़मानतों का तो मैंने आपको आइडिया दे दिया था, और वो इसका सबूत है शाकिर महमूद अवान जो हमारे दोस्त साफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया डील की आखिरी शर्त भी आज मुकम्मल हो जाएगी। शहबाज शरीफ, हमज़ा शरीफ की ज़मानतों का महफूज फ़ैसला कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। मैंने इस पर ट्वीट किया कि जब तफ्तीशी अफसरान वजारत दाखिला के मातहत हों और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हो और वज़ीर आज़म मुलज़िम हो, तो आप समझ सकते हैं कि ज़मानत पक्की है। कभी मुलज़िम खुद दलाइल देता है जब केस अरबों रुपये का हो, अहम और बिला तरदीद सबूत हो, और मेरिट पर बोलने की बजाय तोता मैना की कहानी सुनाता हो। वो इसलिए मैंने कहा है कि जो उसने आकर बातें की हैं, फिर मैंने जब ज़मानत होगी तो मैंने ट्वीट किया, मैंने पहले ही बता दिया था, फिर ना कहना खबर हो। एक और रिलीफ, स्पेशल सेंट्रल जज ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आला हमज़ा शरीफ की अबूरी ज़मानतें कन्फर्म कर दी। FIA ने उनके खिलाफ 16 बिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का केस कायम कर रखा था। आज बड़ी मज़ेदार हेयरिंग है। अंदाज़ा लगाएं कि काम हुआ है साहिल, और आगे तोता मैना की कहानी वो किस तरह है वो आप समझ सकते हैं। आप बाकी मुलज़मान की हाज़िरी मुकम्मल होगी। मफरूर मुलज़मान की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दिए गए। तीनों मुलज़मान दिए गए पते पर मौजूद नहीं हैं। ये वकील हैं जो प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, उन्होंने बताया। और उनका जो है ना जी बेटा जो सलमान शहबाज दीगर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी की रिपोर्ट पेश कर दिए गए, और जो उन्होंने सामने रखा है वो बता दिया कि सलमान शहबाज दिए गए एड्रेस पर मौजूद नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं क्या फ्रॉड और क्या निज़ाम हो रहा है, नज़र आ रहा है आपको। यानी सलमान शहबाज कौन है भला, जो टर्की, अब तस्वीर चल रही होगी टर्की में तैयब उर्दुगान के साथ खाने में वहाँ बैठा हुआ था, और यहाँ का रिपोर्ट आ रही है कि जनाब वो पते पर आया ही नहीं। वही चीज़ें पूछ रहे थे शहबाज शरीफ से कि तुम अपने बेटे से टर्की में मिले हो, 176 और 216 वायलेट किया है, इश्तिहारी को पकड़ा नहीं है तुमने, पकड़े तो सही ना। अब ये आप लोगों के सामने है जी। और सलमान शहबाज की जो हिस्ट्री है कि वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, वो कम से कम इतना लिख के दिखा देते थे कि तस्वीर थी शहबाज शरीफ के साथ। ये प्रोसिक्यूटर का काम था वहाँ अदालत को बताता। अब मुलज़िम मकसूद जो है पाकिस्तान के दिए गए एड्रेस पर मौजूद नहीं है। कमाल है, जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने है। और मुलज़िम मकसूद की मौत की तस्दीक के लिए मुतलका महकमे को ख़त लिख दिया है। ताहर नकवी के वारंट की तामील भी नहीं हो सकी। और ये अब जो है ना जी जैसा बताते हैं कि मकसूद के मुतल्लिक़ ख़बर चल रही है, और हमने मुलज़िम मकसूद की वफ़ात की तस्दीक के लिए इंटरपोल को लिखा है। ये बता दें वकील FIA, जो मुकम्मल तौर तस्दीक होगी तब अदालत को आगाह कर देंगे। एक मरे हुए शख्स के ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई रखी जा सकती है, ये जज जाजवान ने कहा। FIA ने जब वारंट की तकमील कराई तब किसी से पूछा नहीं कि बंदा ज़िंदा है या नहीं, दिए के पते पर कोई किराएदार रहाइश पजीर है। और ये जो है ना जी जज ने अपने स्टाफ से अखबार मंगवाया कि मकसूद की वफ़ात से मुतालिक अखबार कटिंग को फ़ाइल का हिस्सा बना दिया गया। अब यहाँ पर जो है ना जो मुलज़िम है शहबाज, वो रोस्टर पे आ गया। मेरा हक़ है मैं अपनी ज़मानत पर डाल के हक़ाइक़ बताऊँ। FIA का वही केस है जो नायब ने बना रखा है। मेरे ऊपर आशियाना रमज़ान शुगर मिल केस बनाए गए, इनमें आपका कोई शेयर नहीं है। जज का सवाल, मेरा कोई शेयर नहीं है। शहबाज शरीफ का जवाब, आशियाना केस में मेरे खिलाफ अखबारात के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया। मेरे केसेस में लाहौर हाई कोर्ट मुफस्सल फैसला दे चुकी है। वो ज़मानत का फ़ैसला है, अखराज का फ़ैसला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब नायब मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और नई बुखारी पेश हुए, उस वक्त चीज़ों से नायब की मेरी ज़मानत मनसूखी दरख्वास्त में कहा कि करप्शन के सबूत किधर है। नायब वहाँ से दुम दबा के भाग गया। शर्म आनी चाहिए। एक वज़ीर आज़म ये लिख रहा है, ये अपने इदारे के बारे में लिख रहा है कि दुम दबा के भाग गया। जज को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था, कि बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए था और ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए। और इस वक्त के चीफ जस्टिस ने नायब की मेरी मनसूखी दरख्वास्त के कहा कि करप्शन के सबूत किधर है। वहाँ जब मैंने नायब के अकूबत खाने में गिरफ्तार किया, वहाँ से जेल चला गया, तो FIA वालों ने 2 दफ़ा मेरे पास आए। मैंने FIA से कहा मैंने अपने वकील से मशवरा बगैर जवाब नहीं दे सकता, और ज़ुबानी FIA को तमाम हक़ाइक़ बता दिए। मेरे केसेस का मेरिट पर फैसला हुआ और मैं बाहर आया। कौन से बाहर आए भैया, कौन सा मेरिट पर फैसला हुआ? ज़मानत हुई है, क्यों गुमराह किया जा रहा है?
मेरे खिलाफ इंतहाई संगीन इल्ज़ाम लगाए गए, मैंने दर्जों में पेशियाँ भुगती, FI की सर्जिश हुई कि चालान क्यों पेश नहीं किया जा रहा। मुझे लगता है कि FI कोई गिरफ्तारी का रास्ता निकाल रहे थे, इसलिए चालान में तख़ीर की गई। मैं शुगर का मैं जो शुगर मिल के वाला डायरेक्टर हूँ, ना मालिक हूँ, ना शेयर होल्डर हूँ। ये शहबाज शरीफ बताते हैं मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की होती, करप्शन करती या किकबैक लेनी होती तो मैं फ़ायदा अपना ले सकता था, और शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग करके मुंह काला कराना होता तो ख़ानदान के शुगर मिलों को नुकसान क्यों बचाया? कौन सी शुगर मिलों को नुकसान बचाया? इसका किसे क्या ताल्लुक है? तमाम शुगर मिलों के साथ आपने बैठ के जो तबाही की है, और रिपोर्ट पढ़ लें आप, जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है। मैंने शुगर मिलों को सब्सिडी दी नहीं ताकि कौमी खजाने पर बोझ ना पड़े। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। मैंने यतीमों और बेवाओं को ख़जाने को उन्हीं पर इस्तेमाल किया। मैंने पंजाब के ख़जाने की हिफाजत इस तरह की ज़ाया नहीं किया। मेरे बच्चों ने एथनॉल की मिलें लगाई, मैंने उस पर टैक्स लगा दिया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। साबित कर रहे हैं आपको कि नालायक तरीन है। मिल वालों ने बड़ा शोर मचाया कि ये टैक्स लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा जब तक इसका फैसला नहीं होता टैक्स हाईकोर्ट के ख़जाने में जमा हो। PTI की हुकूमत ने टैक्स आयद करने का फ़ैसला वापस ले लिया। शुगर बार कारोबार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पैसे जो आ रहे होते हैं उधर से तो वाकई कोई लेना देना नहीं। खुदा को आदर जान कहता हूँ कि FI ने जितने भी फैक्ट्स बताए हैं झूठे हैं। मैंने 2011-12 में बेरोज़गार गरीब बच्चों को बुलान गाड़ियाँ दी। अब यहाँ मुझे इस तरफ इतना बता दें कि ये जितनी बातें की हैं इसका ताल्लुक बता दें। मैंने ऐसी कोशिशें करेंगे तो हम नहीं करने देंगे। मैं देखना जी, बतौर प्रोसिक्यूटर मैंने ऐसा नहीं करना, सिर्फ ऐसा ही बयान दूंगा जिससे उन्हें नुकसान होना हो। मैं ऐसी हमाकत नहीं करूंगा जवाब मेरे पास ना हो। ये वो बताते हैं ये सियासी शख्सियत है। ऐसे सियासी फिगर के खिलाफ जब केस खुलती है तो इस तरह की शहादत खड़ी करनी होती है FI। अदालत ने इस्तफसार किया कि हमारे पास बराह रास्त शहादत मौजूद है। 2 चेक 2000-2015 के 2 चेक थे, वो गुलजार के अकाउंट में जमा हुए। क़यामत आ जाएगी लेकिन FI एक धेले की करप्शन साबित नहीं करता। ये शहबाज शरीफ कहते हैं। एक धेले की तो बात हो रही है, मैं कानून की बात करूंगा, कानून से बाहर नहीं जाऊंगा। मुलज़म गुलजार ने पार्टी फंड के नाम पर 20 मिलियन जमा कराए। ये 60 मरतबा मुल्क से बाहर गया। मेरा पेट्रोल तनख्वाह मैंने कभी कुछ नहीं है। ये देखिए फजूल बातें करनी है। मैंने सारी सरकारी मुराद नहीं ली। अब इससे क्या यानी खुदारा क्या हुआ? ऐसा नहीं होता कि चलान आ चुका और अब्दुल मानद भी चल रही हो। FI ने जितनी भी शहादत कटी करनी उसकी बदनीति नहीं थी। हमने जितनी हो सकता था उसकी इसमें शहादत इकट्ठी की है। मसरूर अनवर और उस्मान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अपना 2 साल आज से ये केस चल रहा, पता चला है कि ये 2 शरीक मुलजमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। ये सब तो पहली समात पर बताया जाता था और अदालत ने ये जो है ना महफूज कर ली और उसके बाद 10-10 लाख रुपए के मुचलके से ज़मानत। ये मैं कह चुका हूँ, ट्वीट आपके सामने, ये मैं पढ़ भी चुका हूँ। शर्मिंदगी होती है कोई बात करते हुए यहाँ। और ना शहबाज शरीफ का जो सिक्योरिटी अफसर है ना, उसने क्या बयान दिया इनके बारे में, ज़रा वो सुन लीजिएगा। मेजर रिटायर्ड ताहिर ज़मान XSSG से हूँ। क्लेम करता हूँ कि मैं चंद एक अफसरों में से हूँ जिनको ये बुलेट प्रूफ एरा का पता है, एक्सपीरियंस है। मैं हल्फन कह रहा हूँ, मेरे बच्चों की कसम, मैं बिल्कुल मुसलमान होने के नाते कह रहा हूँ कि ना मैंने शहबाज शरीफ के साथ मैं 1 आर्म डिस्टेंस पे रहा हूँ थ्रू आउट, और हमज़ा के साथ भी मैं 1 आर्म डिस्टेंस पे रहा हूँ थ्रू आउट। मैंने उनको जहाज़ में, गाड़ी में, दोनों बाप बेटे को ऑब्जर्व किया। कतन दोनों में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, कोई उनमें ये जुर्रत नहीं है कि इस मुल्क को संभाल सके, और मौजूदा हालात में तो खास करके वो संभाल सके। कोई गिदर स्पीड सी बीमार आदमी है शहबाज शरीफ, कैंसर का पेशेंट है, उसको नींद आती नहीं है, 10 मिनट सोता है और उसके बाद नींद नहीं आती उसको। सारा इलेक्शन उन्होंने रिग किया था। ये फौज तो वैसे ही बदनाम होती है, फौज तो बाहर खड़ी होती है, ब्रेक तो ये करते हैं। ये जो नाम मैंने लिए हैं यही लोग थे जो कि राना सनाउल्लाह के साथ मिल के मॉडल टाउन में शामिल थे। इन्होंने मॉडल टाउन का भी कत्लेआम नहीं, और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि इसके हाथ से बाहर निकल जाएंगी चीज़ें। जिन लोगों ने इसे लाया, मेहरबानी करें, इसका VN नहीं है ये। उस वक्त भी इसके कंट्रोल से चीज़ें बाहर चली गई थी, अभी भी मुझे लगता है इसके कंट्रोल से चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। आपको सारा पता है, अमेरिका है पीछे, और जिन लोगों के थ्री कर रहे हैं उसमें कोई देयर इज़ नो डाउट। अभी तो चीज़ें क्लियर हो गई 100%। वो आपको मेरे से क्यों मुझे मतलब वो करे, पता है सबको ये चीज़ें क्लियर कट होगी। इंशाअल्लाह ताला जल्दी लोगों को अकल आ जाएगी। उन्होंने देख ली है ये जो उनका इम्तिहान है वो फेल हो गया, ये जो उनका पर्चा था ये फेल हो गया, इसमें वो पास नहीं हो सके, और उम्मीद है वो जल्दी इस पे रिवर्ट बैक करेंगे और जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएंगे और हमारी जान छड़ाएंगे इनसे। हम बहुत तंग हैं। और राना सनाउल्लाह की जो हमने उस दिन पूरी रात फेस की है, मेरे साथ वेटरन्स का पूरा कुंबा था, फैमिलीज भी थी, बच्चे भी थे, वीडियोस मौजूद हैं।
जो हमारे साथ CS गैस तो दहशत गर्दों में, चलो टीयर गैस तो मामूली बात है, CS गैस तो दहशत गर्दों पे फेंकी जाती है। तो उस दिन उसके ऑर्डर कौन देता है? इंटीरियर मिनिस्टर देता है या कहीं और से? वही मुच्छल, उसकी मुझे पता क्या हैसियत है, नौकर है उनका, मलशी है राना सनाउल्लाह। मैंने तो एक ही सियासतदान देखा इनके करीब जो था, चौधरी निसार था, वो भी आट गया इनसे, उसी से डरते थे और किसी से। ये सारे पलशी हैं, सारे जो है ना ये खाजे खुजे, ये सारे इनको मैंने वास्ते डालते हुए देखा है। इनकी कोई हैसियत नहीं। आखिरी दचके हैं इनके, इंशाल्लाह फारग हो चुके हैं। अब देख लें, आज भी देख लें, पूरी दुनिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इनके खिलाफ खड़ी होगी। आपने ये सारा सुन लिया। और मकसूद के बारे में जो है ना, मकसूद फौत हो गया है, उसके घर वाले क्या कहते हैं, उनके पास रहने के लिए जगह का क्या हालत है, कम पुरसी की हालत है। और ये अरबों रुपया क्या उसके पैसे थे, अरबों रुपये उसके होते तो आज अय्याशी की ज़िंदगी गुजारा होता। धक्के दिए इन लोगों ने, टिशू की तरह इस्तेमाल किया। उसके घर वालों ने जो बयान दिया, ज़रा वो सुनिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम मलिक मकसूद की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई है। मलिक मकसूद का इंतकाल जुमेरात को दुबई में हुआ था। लाहौर में जियो न्यूज़ से बात करते हुए मलिक मकसूद के कज़न सगीर अवान ने कहा है कि मलिक मकसूद के बारे में इमरान खान, फवाद चौधरी, शहबाज गिल जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। मलिक मकसूद के बच्चों के पास तो राशन तक के पैसे नहीं। खासकर इन 3 आदमी को, एक फवाद चौधरी, एक शहबाज गिल और इमरान खान, इनकी अपनी ज़बान नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि चपड़ासी, हम कुतुब शहीवान हैं, हम चपड़ासी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, हल्फिया कहता हूँ, इसको अटैक हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। खुदा की कसम, मकसूद एक शरीफ आदमी था। ये आपने बयान सुन लिया। ये मकसूद की बात कर रहा हूँ मैं, मकसूद की बात कर रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में शाह खुर्दनोश के इजाफे के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर जो है ना 29 जून तक हुकूमत और दीगर लोगों से जवाब तलब किया। वो ऑर्डर बैकग्राउंड पे चल रहा है। और शाह खुर्दनोश की फराहमी पाकिस्तान के शहरियों का बुनियादी हक़ है। और हुकूमत ने इस बारे में क्या इक़दाम किए, अदालत ने तफसीलात तलब कर ली है। दूसरा केस था महंगाई, लोड शेडिंग के बारे में, एनर्जी क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में, उस पर भी अदालत ने नोटिस जारी किए हैं और 28 जून के लिए जवाब तलब किया है। मैं तो यही कर सकता हूँ और ये मैं करता रहूँगा। आप तक बताने का ये मकसद सिर्फ ये है कि हो क्या रहा है या होने क्या जा रहा है। इससे पहले जो गंदम के कॉन्टेक्स्ट में ये 2 केसेस जनाब जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास, जस्टिस शाहिद जमील साहब भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। शुगर की जो प्राइसेस जो कंट्रोल हुई हैं, रेगुलेट हुई हैं, गंदम और आटे के हवाले से भी केस किया, वो भी ऑर्डर आ गया है। उसमें भी आप देख सकते हैं चीफ सेक्रेटरी का है, नहीं तो कमिश्नर लाहौर का। और वो सारी तफसीला जब आप देखेंगे तो सर चकरा जाएगा कि किस तरह लूट मार हो रही है, फर्टिलाइज़र में किस तरह लूट मार हो रही है, जो चिकन की फीड है उसमें क्या लूट मार हो रही है। 1400 से ज़ायद जो है ना कीमत बढ़ा दी गई है। और जो है ना डीजी इंडस्ट्रीज़, उनको पता ही कुछ नहीं है। अब वहाँ से वो वाला ऑर्डर भी चल रहा है। अदालत ने टाइम दे दिया उनको, पर उन्होंने कहा है कि अगर चीफ सेक्रेटरी से अदालत लेके आए, वरना कमिश्नर इस सारे मामले में पेश हो। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।